वापसी और लव जिहाद में कितना बड़ा फर्क? संविधान से सबसे पहले क्या मिटाया जाएगा? हिंदू राष्ट्र में क्या होगा एक नया संविधान? हिंदू राष्ट्र में क्या 20 करोड़ मुसलमान फिट हो पाएंगे? आखिर कब दिखेगा हिंदू राष्ट्र का उगता सूरज? धर्म ज्ञान पर पहली दफा सुनिए सनातन के सबसे बड़े रक्षक एडवोकेट हरिशंकर जैन की क्रांतिकारी दहाड़। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा आज हमारे साथ एक ऐसे असाधारण शख्सियत और एक ऐसा चर्चित चेहरा है जिनका मकसद ही कानूनी जागरूकता से देश में हिंदू क्रांति लाना है। स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी का। स्वागत है आपका। आप देश भर में जहाँ भी मस्जिद मंदिर वाला विवाद होता है वहाँ पे आप हिंदू पक्षकार की तरफ से वहाँ मोर्चा संभालते हैं। और हाल ही में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, मेरी एक सहयोगी है, आज उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि जब एक हिंदू लड़की नहीं एक मुस्लिम लड़की अगर एक हिंदू लड़के से शादी करती है तब तो आप उसे घर वापसी कह देते हैं, लेकिन जब आप ही की तरफ से कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से निकाह कर ले तो वो फिर आपका लव जिहाद हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? देखिए, भेदभाव नहीं है ये। असली बात ये है कि जो मुस्लिम यहाँ आज भी है, जो मुस्लिम है उसमें 99.9% के फोर फादर हिंदू हैं। ओवैसी जी के सिलसिला मेरे पास है, तुलसीराम जी हिंदू थे, फारूक अब्दुल्ला के फादर हिंदू थे, उनके फोर फादर। ऐसे बहुत से नाम हैं और जितने हैं सबके फोर फादर हिंदू थे। और जो आज मुस्लिम दिख रहा है जी, इसके मतलब हुआ एक वक्त का लालची, डरा हुआ, सताया हुआ हिंदू है। उसका मतलब उसके फोर फादर जी, जो डर की वजह से, सताने की वजह से, लालच की वजह से या तलवार के नोक पर मुस्लिम बनाए गए थे। इसकी कहानी। तो जब आप यहाँ उधर से इधर आते हैं तब नई जगह थोड़ी ना आए, जो जगह थे आप जहाँ होना चाहिए था आप वहाँ गए। और जो इधर से उधर जाता है उसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने वहाँ धर्म छोड़ दिया तो हमारी वो अधर्मी है जी। हिंदू शास्त्र के हिसाब से। जो अपने धर्म से बाहर गया वो अधर्मी है। तो जो अधर्मी में अगर आप गए तो उसको कैसे मान सकते हैं? और जो इधर से इधर आया तो इसके मतलब वो मूल धर्म में आके फिर से जो गलती बाप दादा से हुई थी उसको उसने सही कर दिया। ये कारण है। आपने एक याचिका डाली थी संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की। वही जानना चाहूँ, सेक्युलर शब्द हट जाएगा, धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि रही है, तो देश के 17 करोड़ मुसलमान जिन्हें आप कन्वर्टेड हिंदू भी बोल सकते हैं, उनका क्या? देखिए, सबसे पहले दो चीज़ आपने मिक्सअप हो दोनों को, मैं अलग अलग बताऊंगा। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता शब्द को लादा गया, सेकुलरवाद को हिंदुओं पर लादा गया। ये हमारी संस्कृति से कोई लेना देना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेकुलरवाद हिंदू संस्कृति के खिलाफ है और कभी भी हिंदू सेकुलरिज्म को लाइक नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया। दूसरी बात, सेकुलर हो क्यों? हम सेकुलर क्यों? अरे अपना राष्ट्र है, हम हिंदू हैं जी, तो अपना काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम सेकुलर क्यों? सेकुलर का मतलब क्या होता है? और एक चीज और बताता हूँ बीच में, सेकुलरवाद का जन्म हुआ है, जन्म के मूल में हिंदुत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ यह भाषा थी और वेद और शास्त्रों का आदेश था कि राजा संसद न्याय करेगा जी, धर्म नहीं था, बट संसद न्याय करेगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो जब न्याय सबके साथ होगा तो क्या हुआ? आपने कह दिया जबरदस्ती एक बता दिया धर्म का बीच में आ गया। हमारे आपके बीच लड़ाई हो और ये जज हो तो उनको इससे नहीं देखना है कि आप आपके करीबी हैं कि हमारे करीबी हैं। जो सही बात है वो कर दी जी। तब ये को कहें कि मैडम या आप नारी शक्ति हैं, मैं हूँ,
तो इसलिए फेवर और डिसफेवर हो गया। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता से लाया गया, ये हिंदू कंसेप्ट के को दबाने के लाया गया, हिंदुओं को दबाने के लिए दबाने बनाया के गया है। और इसका पर्पज ये था कि हिंदुइज्म को समाप्त कर दिया जाए और इस देश का पराभव, जो वित्तीय जो कमियां आ रही हैं, उन्हें बहुत बड़ा काम सेकुलरवाद का है। और सेकुलरवाद जब तक जपा जाएगा और माना जाएगा, तब तक हिंदुओं का नहीं, पूरे देश का नुकसान। तो मैं सेकुलरवाद के खिलाफ हूं। बिल्कुल। दूसरी बात, हम बहुसंख्यक हैं, जी हम सेकुलर क्यों माने? व्हाइट कांट बी हिंदू राष्ट्र। भाई ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में आपने कोई ऐसे कंट्री देखा कि 80% पॉपुलेशन में होते हुए कम धर्मनिरपेक्ष रहेगी? नहीं। क्रिश्चियन कंट्री, ईसाई कंट्री, सब कोई नहीं कह रहा है। जी ये कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इतनी वन थिंग। किस बात के हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे? अच्छा, अगर धर्मनिरपेक्ष आप हैं और सेकुलरवाद है, तो आर्टिकल 30 क्यों है? जी तब मुस्लिम होने के नाते या अल्पसंख्यक होने के नाते आपको स्पेशल पैसेज को दिया जाता है। जी आपको स्कूल खोलने में आपकी सहायता क्यों की जाती है? आपको स्पेशल अधिकार क्यों दिए गए? और सेकुलरवाद वो भी हो, जी ये थोड़ा सेकुलरवाद है। ये वो सेकुलरवाद है जिसने देश को बर्बाद किया है, देश की चूल्हे हिलाई है और देश की संस्कृति के खिलाफ। जी और इस सेकुलर इसको लाने के लिए बहुत विरोध हुआ था कि आर्टिकल 30 को न रखा जाए, जी परंतु कुछ लोग थे जो प्रिवेल कर गए और आर्टिकल 30 रह गया। और मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल 30 जल्दी जल्दी भारत के संविधान से विलुप्त कर दिया जाए और सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। जरूरत है देश की। जरूरत है देश की। 47 वर्षों का आपका अनुभव है वकालत में। हिंदू राष्ट्र का सपना आप भी देख रहे हैं, अभी से नहीं, आपने भी पिछले इंटरव्यू में बताया कि एक लंबे समय से देख रहे हैं। 11 वर्ष की आयु से आप देख रहे हैं पिछले इंटरव्यू में। मैं जानना चाहूँगी, अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है ऑफिशियली, भारत के पासपोर्ट पे अगर हम देखेंगे हिंदू राष्ट्र, अभी तक तो रिपब्लिक लिखा होता है, क्या बदलाव होगा देखिए, आज के भारत में और हिंदू राष्ट्र भारत में? मैं आपको बता दूं, पहली बात, आज नहीं तो कल जी भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी। इसको कोई आदमी रोक नहीं पाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना। जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो बीच में रोड़ा डालने का काम करेंगी, उनका क्या? जब कोई उभरता है ना, सूरज जब निकलता है, प्रखर होता है, और जो मामूली तारे वारे होते हैं छिप जाते हैं। जी प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में सब छिप जाते हैं। जब हिंदू राष्ट्र का सूरज निकलेगा तो जितने छुट भैया ना सब खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ऑटोमेटिक दब जाएंगे, इतना प्रकाश होगा। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र के मतलब क्या हुआ कि केवल देश में हिंदू की चलेगी। देश में वेद का, शास्त्रों का शासन होगा, देश धर्म से चलेगा, देश केवल केवल धर्म से चलेगा, संविधान धर्म से चलेगा, संविधान ही धर्म ही संविधान होगा, वेद और शास्त्र ही देश का संविधान, और देश का संचालन जी हिंदू शास्त्र के हिसाब से होगा। और सीधा सीधा मतलब है कि हर चीज में हिंदू प्रमुखता रहेगी, और जो लोग गैर धर्मों के हैं वो इक्वलिटी नहीं पाएंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, उनके अधिकार हिंदुओं के अधिकार से कम हो। कुछ साफ बात। तो ये एक भेदभाव नहीं है जब हिंदू राष्ट्र में, जब हिंदुओं की चलेगी, हिंदुओं का धर्म चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस। तो जब हमने इस संविधान बदल दिया, उस संविधान ही नहीं रहेगा तो भेदभाव कहाँ से रहा? यही संविधान है। जैसे पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम को मानने वाला आगे जी वो हिंदू नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाती। तो अगर यही बात यहाँ हिंदुस्तान में होती तो बुराई क्यों है? वही जी पाकिस्तान वैलिड है, हिंदुस्तान वैलिड नहीं है। आप अरब कंट्री में चले जाइए, किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, क्या है वहाँ? क्या आप इक्वलिटी कर सकते हैं? नहीं। क्या पूजा पाठ कर सकते हैं सारी रूप से? नहीं। क्या सड़क पर आप कहीं मूर्ति लेके जा सकते हैं? तो हम जब हमारा शासन होगा तो सेम चीज होगी।
भेदभाव क्या होता है? अबे जिसका मेजॉरिटी है उसका शासन, आपको दबकर रहना होता है, ये नहीं रहना मत रहिए। पाकिस्तान में क्या, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ? अब यहाँ तो सिख और हिंदू तो साफ कर दिए गए टोटल।